वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे देवं मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्दे अन्धकध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे दिव्यमचिन्त्यमक्षयमहं वन्दे कदर्पापहं वन्दे निर्मलवारिमूलमनिशं वन्दे मखध्वंसिनं वन्दे सत्यमनन्तमाद्यमभयं वन्दे शान्ताकृतिं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। विगत दिवसों की भांति आज 18वां दिन है संभवतः 18वां दिन है आज शिशु पुराण की कथा में भगवान की शरण लेने के अतिरिक्त अब कोई स्थिति रह नहीं जाती। और संसार के कोई भी कार्य करो हृदय में शांति नहीं मिलती। कविता जी ने लिखा है कि आसन मारे का भया और मरी न मन की आस। आसन मारे का भया मरी न मन की आस, ज्यों चेली के बैल को घर ही कोस बचा।
उसी में घूम रहे दिन भर से, सवेरे से लेके शाम तक 50 कोस चले, पर हैं जहाँ के तहाँ। तो उसमें एक पद आता है भैया, गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी का है या गुरु तेग बहादुर जी का। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि हरि के नाम बिना दुख पावे, हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना सहसा नर चूके, भगति बिना सहसा नर चूके, गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। कहा भयो तीरथ व्रत किए, कहा भयो तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे, कहा भयो तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे, योग यज्ञ निफल तेहि मानो, योग यज्ञ निफल तेहि मानो, जो प्रभु जस बिसरावे, हरि के नाम बिना दुख पावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। मान मोह दोनों को परिहरि, गोविंद के गुण गावे, मान मोह दोनों को परिहरि, गोविंद के गुण गावे, कहु नानक यही विधि को प्राणी, जीवन मुक्त कहावे, हरि के नाम बिना दुख पावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। कहा कि सरजू सहजो जग में यूं रहे, सहज भाई भक्त ही हैं कि सहजो जग में यूं रहे, ज्यों जिह्वा मुख माही, जैसे जीव रहती मुँह में, संसार में ऐसे रहे, सहजो जग में यूं रहे, ज्यों जिह्वा मुँह माही, और घीव घना भक्षण करे, तो भी चिकनी नाही, खूब घी खाए सब कुछ करे, लेकिन जीव कभी चिकनी नहीं होती, बात में जैसी की तेजी। ऐसे रहो संसार में। और उनकी तो बातें निराली है, वो कहती हैं कि चलना है रुकना नहीं,
निश्चित है। चलना है रुकना नहीं, और चलना विश्वा बीसों विषय चलना है यहाँ पे। तो सहजो तनिक सुहाग पर कौन बंधावे शीश, कौन बुधावे शीश। क्या करना, श्रृंगार का जब चलना ही है तो समय क्यों खराब करें श्रृंगार में। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी हो तो अनहोनी तो हुई नहीं भाई। जो नहीं होना है वो तो होता ही नहीं है, होता वही है जो न होना है। लोग बात नहीं बात में भैया होनी है चीज, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। यह मार्ग संसार को नानक थे नहीं कोई। तो इस प्रकार से कहा कि भगवान को ही पकड़ के रखो। और कोई साधन है नहीं, क्योंकि संसार की स्थिति बहुत विचित्र है। हाँ, ये संसार में क्या कहें, एक वो है कवि का कि जग में जन्मे जब बाल भये, बचपन में आए बालक छोटे, जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुधी भोजन की। और कुछ होना चाहिए, मस्ती रोएंगे तभी जब भूख लगे। तो जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुधी भोजन की। और तन में तरुणाई जब प्रकृति, तब प्रीति रही तरुणी तन की। विवाह शादी करते तो जब वृद्ध भये, जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, और सब लोग कहें सन की। और सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, रही अंत समय में, रही अंत समय मन में मन की। सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। तो यही सब है, उम्र सब दुख में आज सिरानी। उम्र सब दुख ही माही सिरानी। अपने इनके उनके कारण रोत रैन बिहानी। दिन रात कहूँ अपने ले, कहूँ इनके ले, कहूँ उनके ले।
अपने इनके उनके कारण रोत रैन बिहानी उम्र सब दुख ही माही सिरानी। जहाँ जहाँ सुख की आशा करी के मन बुद्धि संग लपटानी। जहाँ जहाँ सुख की आशा करी के मन बुद्धि संग लपटानी। तहाँ तहाँ धन संबंध जनित दुख पायो उलटे महानी उम्र सब दुख भी दुख के माही सिरानी। सादर पियो उदर भरी विष कहूँ जहर पीना पड़ता है। जाने कितने जीवन में जहर पिए हैं और कहने तक से विरोध नहीं कर सकते। तो हमारे साथी थे कहते थे कि वो जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वो बड़ा ढंग से गाना था पर मैं उसको एक लाइन बोलता कि जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वही कहते हैं कि सादर पियो उदर भरी विष कहूँ धोखे अमृत जानी। अमृत के धोखे में जहर पीते रहे। तो हरिचंद्र माया मंदिर तो मत सब विधि बौरानी उम्र सब सुख ही माही सिरानी। उम्र सब दुख ही माही सिरानी। इसलिए भगवान के चरण में जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि फल दियो भिलनी को, फल दियो भिलनी ने और अजामिल उचारो नाम। भिलनी ने सबरी ने फल गिराया। फल दियो भिलनी अजामिल उचारे नाम और गिद्ध कियो युद्ध और गज कलिका चढ़ाई है। गिद्ध ने युद्ध किया रावण से और गजेंद्र ने खाली एक फूल मिल गया उतने चढ़ाया कि फल दियो भिलनी अजामिल उचारो नाम और गिद्ध कियो युद्ध गज कलिका चढ़ाई है। गोपी गोप प्रेम कीनो और केवट चरण धोए और सेवा करी भीलन और कपि रिपु तो लड़ाई है। जरा जरा से सेवा कर दी लोगों ने, बंदरों ने लड़ाई की। तो हरिचंद्र पद को परस मुरली नारी लहो। अहिल्या जी ने केवल चरण स्पर्श करके अपनी गति बनाई। गणिका बढ़ावत सुआ को नाम गाई है। गणिका एक वेश्या थी, वो तोता पढ़ाती थी, नाम कहो राम कहो राम कहो। इसमें उसकी गति बन गई। और इनके नए गुण हाथ जोड़ो उनके सामने महाराज, हमारे पास एक गुण नहीं है। इनके नए गुण अवगुण सबके, इनके नए गुण अवगुण सबई के मुझ में और कहते हो पैदार हो सब आपकी बड़ाई है। महाराज हमारे पास साधन कुछ नहीं है, हम आपके सामने हैं। इनके पास तो कुछ था, सबरी ने बेल खिलाए, अजामिल ने नाम लिया, गिद्ध ने जटायु ने रावण से युद्ध किया, बंदरों ने युद्ध किया,
गजेंद्र ने फूल चढ़ाया आपके नाम से, गोपियों ने गोपों ने प्रेम किया, केवट ने चरण धोए, अहिल्या ने चरण भक्ति पाया, सब तर गए। महाराज हमारे पास तो ये कुछ भी नहीं, अवगुण ही अवगुण है, और ऐसे में चारों महाराज तो आपकी बड़ाई है। नहीं तो क्या होगा पहले? हम तो दुखी हैं। वो पहले दिन कहा था मैंने कि 10-5 और बढ़ जाएंगे तो क्या, आदत है गधा, 50 इंच नदी है, 5 और लाते हो, 4 और डालते हो, क्या फर्क पड़ेगा? अभूतपूर्वं मम भाविकिं वा सर्वं सहे में सहजं हि कष्टं। इतने दुख उठाए हैं, 2-4 और बढ़ जाएंगे, क्या अंतर होगा? पर संसार देख के हंसेगा कि आपका भक्त या जो आपकी शरण में आ गया है, जो आपका दास है, वो दुख पाता है तो कलंक आपके को लगेगा, आप अपनी छोड़ दो। हम तो देते हैं, ठीक है महाराज, आपने बनाया हमको, आपने संसार में भेजा, जो कर पा रहे हो कर रहे हो। इसके अतिरिक्त और कुछ फिर है नहीं। हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, बताता था प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आप तो समदर्शी हैं। जब ये कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया, तो आप तो समदर्शी हैं, समान भाव से सबको चाहते हैं, देखते हैं। तो महाराज समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित न करो। एक लोहा पूजा बोला, एक लोहा पूजा में राखत, और एक घर बधिक परो। बधिक गर्जा होता है को बनो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं देखते, पारस पत्थर, पारस गुण अवगुण नहीं देखते, कंचन करते खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। तो यही कह सकते हैं। और भगवान के आगे रोना है, उसी के आगे रो, संसार के आगे नहीं। संसार में जिसके आगे रोगे वो मखौल बनाएगा, मजाक हंसी उड़ाएगा। आज बात है, सामने नहीं कहेगा, सामने तो अच्छी बात कह देगा, लेकिन बाहर कहीं जरूर जरूर कहेगा आज फतेह बेटा। तो ये मत करो किसी के सामने। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखिए कोई, और सुनी अठ नहीं है लोग सब, बांटने भी है कोई बांटने वाला नहीं, इसलिए न करो।
भगवान के आगे लो, भगवान का चिंतन करो, उनका नाम और कुछ नहीं। आइए भगवान के लीला चरित्रों का गायन किया जाए, उनका स्मरण किया जाए। शिवपुराण की आज चौथी संगीता प्रारंभ होती है। कल हमने तीसरी संगीता में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बस नाम ही बता दिए थे। अब इस संगीता में 40 से 42 अध्याय है। इसमें इन शिवलिंगों का ये कैसे आया, कैसे प्रकट हुए, इनका विवरण है। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन से हैं अनंत जी के शिवलिंग, उनके विषय में बात होगी। ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी के सामने, नैमिषारण्य में बैठे हैं, कथा चल रही है। महाराज आपने इस संक्षेप में कथा सुना दी। 12 ज्योतिर्लिंग जो आपने 12 ज्योतिर्लिंग बताया, कहा कि फिर से को बताना। पुनश्चकथ्यतां तात शिव महात्म्यमुत्तमम्। प्रभु गुरु जी भगवान शंकर जी का महात्म्य फिर शिवलिंग ये कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ कहाँ प्रतिष्ठित हैं, इनका सबका विवरण दें। किन तीर्थों में प्रतिष्ठित हैं शिवलिंग, उनका महात्म्य क्या है, महत्ता क्या है, उनमें विशेषता क्या है। तो सूत जी कहते हैं कि साधु प्रष्टम ऋषि श्रेष्ठा। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने पूछी है। लोकानां हितकाम्या। ऋषियों की वार्तालाप में विशेषता यही होती है, उनका जो सत्संग होता है तो इसीलिए होता है कि जो और लोग बैठे हैं, साधारण लोग, उनका भी तो वो प्रश्न ऐसा करते हैं, वो सब जानते हैं, पूछने वाला भी जानता है, बताने वाला भी जानता है, क्योंकि वो उस मार्ग पर चलने वाले हैं। तो उनका प्रश्न इसीलिए होता है कि हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए हितकर बात हो, जो सबके कल्याण के लिए हो। और जो ये करता है वही महापुरुष है। अपने स्वार्थ के लिए तो सभी कोई करता है काम। हमारे ऊपर कोई उपकार करे और उसके बदले में हम उपकार करें, ये तो संसार में लगभग देखा जाता है। साधु वो है जो हमारा अनहित करने वाला हो, हम उनका भी हित ही सोचते हैं। साधु वही। तो सूत जी कहते हैं कि शोभित जी, जो आपने प्रश्न किया है, शिवलिंगों की संख्या कितनी है नहीं बता सकते कि संसार में मुनि सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते। कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है कितने हैं। सर्वालिंगमयी भूमि, संपूर्ण पृथ्वी ही शिवलिंग स्वरूप है। भाई लिंग का तात्पर्य क्या है? लिंग का तात्पर्य है कोई भी आकृति हो,
उसका कोई आकार नहीं, निर्गुण निराकार स्वरूप है। तो धूल का कोई कण उठा लो, उसमें क्या आकृति है, क्या है? वो भी शिवलिंग का ही स्वरूप है। तो सर्वे सर्वालिंगमयी पृथ्वी, छोटे से छोटा कण हो वो भी शिवलिंग है, और बड़े से बड़ी आकृति हो वो भी शिवलिंग है। और यहाँ जो शिवलिंगमयी, और इसके बाद में आता है सर्वम लिंगमयम जगत। संपूर्ण सृष्टि जगत वो भी लिंगमय है। जैसे पृथ्वी आप देखें तो गोल है, चंद्रमा गोल है, सूर्य ऐसे महाराज का शिवलिंग है। गोल लंबा कोई भी हो उसके निश्चित आकृति। और जो मय शब्द लगता है बाद में, मय शब्द का इसे अतर लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं। एक होता है शब्द में उपसर्ग, जो शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे हार माने पहले वाला जो एक हार है, एक जीत हार महार होते हैं। और हार शब्द के पहले एक दो शब्द ऐसे हैं, एक दो का कई शब्द लगाओ, और हर अक्षर के लगाने पर माने बदलते चले जाएंगे। आहार, आहार माने भोजन, प्रहार, विहार या संहार, ये कहलाते हैं उपसर्ग जो पहले लगते हैं। ऐसे ही जो बाद में लगते हैं, अक्षर जोड़े जाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। उनका विशेष अर्थ होता है। जैसे गहना है, आभूषण है, गहना सोने का होता है, उसमें अधिकता सोने की होती है, टंका अंका थोड़ी सी असोची थोड़ी बहुत हो सकती है, अन्यथा गहना सोने से बनता है या चांदी से बनता है, तो उसको बोलते हैं स्वर्णमय। आभूषण है वो स्वर्णमय। एक छोटा उदाहरण ले लीजिए, दिवाली में वो नहीं खिलौने बनते हैं, शक्कर वाले खिलौने बनते नहीं, खाते होते हैं, हम आपने खाए, वो शर्करामय, उसमें केवल शक्कर है, थोड़ा सा उसको कुछ मसाला साला मिलाया जाता है, अन्यथा पूर्ण की पूर्ण उसमें शक्कर है, चीनी है। तो मैं शब्द जहां लगता है उसका तात्पर्य होता है कि वो वस्तु उसी की बनी हुई है, उसके अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं। तो परमात्मा आनंदमय कहा जाता है। आनंदमय, आनंद के सिवा उसमें और कुछ है ही नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कहा है सर्वालिंगमयी भूमि, इस संपूर्ण भूमि पर शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और सर्वलिंगमयम जगत, इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि लिंगमय है। इसका एक एक कण शिवलिंग ही है। तो कहाँ गिनती कर सकते हो आप? लिंग युक्तानि तीर्थानि, जहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित है वही तीर्थ हैं। और सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम, और संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंदर ही प्रतिष्ठित है।
शिवलिंग के अंदर ही ये संपूर्ण सृष्टि है। एक ग्रंथ है, वशिष्ठ रामायण कही जाती है, योग वासिष्ठ, बड़ी किताब, 650 अध्याय के लगभग है। उसमें यही बताया गया कि एक जो कण है उसके अंदर भी सृष्टि है, और इतनी बड़ी ही सृष्टि है जितने हम लोग देख रहे हैं। एक वो सूक्ष्म कण, धूल का कण, उसके अंदर भी इतनी ही बड़ी सृष्टि है। देखने के लिए नेत्र चाहिए। योग वशिष्ठ में केवल इसी विद्या का वर्णन है, 650 अध्याय में इतनी मोटी ग्रंथ है। तो कहा कि संपूर्ण सृष्टि इस शिवलिंग में भगवान के अंदर ही है, बात कुछ है नहीं। जब हम ये कहते हैं कि भगवान हर जगह है, दूसरा है नहीं, तो अगर सृष्टि या हम तो उससे अलग होंगे, दो हो जाएंगे अगर, तो भगवान को खिसकना पड़ेगा, फिर तुम्हें जगह देनी पड़ेगी, और वहां जगह है ही नहीं, सब जगह वो है। इसीलिए न हिलते हैं न रुकते हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई दूसरा है नहीं, तो हिले जुलने का जब जगह हो तो हिले जुलने, कहा तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ये खाली स्थान हमें आपको दिखाई पड़ता है, प्रभु है। ये खाली स्थान भी जिसे हम आकाश कहते हैं, ये प्रभु के अंतर्गत ही है। यही से सृष्टि जब वर्णन करते हैं तो जो सनातन सिद्धांत तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, तदात्मनः आकाश संभूता, उन्होंने सीधा वेदांत जो है, सांख्य ने वेदांत की जो दृष्टि है, सांख्य में प्रकृति और पुरुष अलग अलग होते हैं, जो यहाँ बता चुके हैं। वेदांत में जब परमात्मा सत्ता से सीधे सृष्टि होती है, तो दोनों प्रकार से है, सौम्येद मग्र आसीत सद, और असद एव सौम्येद मग्र आसीत। कोई कहता है पहले सत्ता थी सत, और कोई कहता है असत। तुम अंतर केवल इतना है, जो सत कहता है वो परमात्मा को स्वरूप मानता है, असत कहता है वो निराकार मानता है, बस इतने अंतर है। और उसी के आगे सीधे तस्मात् आत्मनः आकाश संभूता, प्रथम दृष्टि आकाश है। जगह चाहिए बैठी बैठे आदमी के, तो वो उससे ही उत्पत्ति है। तो ये आकाश भी परमात्मा के जब अंदर है, तो उसके अंदर सब कुछ, हम आप भी उसके अंदर हैं, बाहर। तो घबराओ, ये भी आपके लिए सांत्वना है कि हम उससे अलग नहीं हैं। प्रभु मारो चाहे पीटो, हम हैं गोदी में। ये बच्चा है, चाहे अपने माता मारते पीट से कुछ भी कर दे, गोदी छोड़ के नहीं जाएगा। बस वही हमारी स्थिति है, हम स्वीकार नहीं करते। हम ये कहते हैं हमने किया, ये हम कर रहे, वो हम कर रहे। स्वीकार कर लो, करेगा नहीं तो मार पड़ेगी, उसके बाद हम स्वीकार करोगे, स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ शिवलिंग है वहीं पर तीर्थ भी है, और जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ शिवलिंग है, दोनों तरफ की बात है। और कहते हैं यही नहीं, पृथ्वी पर नहीं, पाताले चापि वर्तन्ते, पाताल में भी यही स्थिति है। और
स्वर्गे चापि तथा भुवि, और स्वर्ग में भी यही स्थिति है। तीनों लोकों में सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ है, यत्र यत्र यदा शंभुर् भक्त्या भक्तैश्च संवृता, तत्र तत्रावतीर्याथ कार्यं कृत्वा तदा। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, जहां जहां भक्त ने पुकारा आप वहां वहां पहुंचे, और जहां जहां भक्त के पुकारने पर पहुंचे वहीं प्रतिष्ठित हो गए, फिर वहां से हटके नहीं गए। तो उनमें से तथापि प्रधानानि कथ्यन्ते च मया तुज, उनमें से कुछ मुख्य मुख्य हम आपको जितनी हमको याद आ रही है उतनी बतलाते हैं। गिनती करना तो बहुत मुश्किल है। भगवान के जो भी चरित्र हैं, जो भी शिवलिंग हम आपको बताते हैं, उनका ध्यान करें, और जो उनको महात्मा उनका कहता है, सुनता है, सबके पाप दूर होते हैं, भगवान का चिंतन बढ़ता है, भगवान की ओर चलता है, भगवान अपनी ओर खींचते हैं। अब न जाना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते सुनिए, मुख्य पहले सुनो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। सौराष्ट्र में, गुजरात में, जिसको आजकल गुजरात कहते हैं, वहां पर सोमनाथ जी, और श्रीशैल पर्वत दक्षिण भारत में जो है वहां मल्लिकार्जुन महादेव शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैनी में महाकाल नाम से भगवान का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। ओंकारे परमेश्वरम, नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर कहे जाते हैं, परमेश्वर के नाम से वहां प्रतिष्ठित है। ओंकारेश्वर भी कहे जाते हैं, परमेश्वर। केदारे हिमवत पृष्ठम, केदारनाथ में भगवान केदारेश्वर के नाम से हिमाचल पर प्रतिष्ठित हैं। जाकिन्याम भीम शंकरम, जाकिनी स्थान है भीमा नदी के तट पर, वहां भीम शंकर के नाम से महाराज जी प्रतिष्ठित हैं। वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वाराणसी में, काशी जी में भगवान विश्वनाथ के रूप में विश्वेश्वर नाम से प्रतिष्ठित हैं। और गौतमी तटे, गोदावरी के किनारे, नाथ जी के पास उन्हें बताया था, वहां पर त्र्यंबकेश्वर नाम से आप प्रतिष्ठित हो। वैद्यनाथम चिताभूमि, वैद्यनाथ के नाम से चिताभूमि कही जाती है। झारखंड में जो आजकल कहा जाता है, वहां स्थान है देवघर, वहां पर ये मंदिर है वैद्यनाथ जी का। नागेशम दारुकावने, दारुका वन भी, यद्यपि कोई कोई स्थान दो दो जगह बताते हैं लोग। दारुका वन उसमें आपको बताया था, वो जहाँ पर द्वारिका है उसी के हट के अंदर, द्वारिका तो बाल टापू में है, उसके भीतर अंदर
जहाँ पर हमने आपको बताया था कि वो गाने वाले पहले कौन थे, गुलशन कुमार। वहाँ गुलशन कुमार ने उस जगह का उद्धार वो करवाया था। ये जो नागेश्वर महादेव हैं, द्वारका बने तो कहा जाता है, वहाँ जंगल था, कहीं स्थान पर उनको पता चला है तो उन्होंने वहाँ पर जीर्णोद्धार कराया। बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था उन्होंने। बेचारे उसी के बाद में तो उनके हत्या कर दी गई और वो बहुत हुआ था। टी सीरीज वाली कंपनी उन्हीं की है, तो उन्होंने वहाँ कराया था। सेतु बंधे रामेशम, सेतुबंध में तो रामेश्वरम के नाम से महाराज जी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। और घोष में संत शिवालय, घोषमेश के नाम से या कहीं कहीं इनको कृष्णेश्वर भी कहा जाता है, घोषमेश्वर भी कहा जाता है। शिवालय स्थान है, औरंगाबाद के जिले में पड़ता है। हमने आपको बताया था कल, जहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं, पहाड़ काट के आप वो गुफाएं देखिए, आप थक रहना है। ये तुम नीचे से बनाई है और कितने दिनों में 4-4, 5-5 मंजिल का ऊंचा है और ऊपर से पहाड़ काट के लाए हैं, नीचे तक सिंगल पीस है। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर नहीं बनाया, पहाड़ काट के लाए हैं। कितनी जिंदगी बीती होगी छेनी हथौड़ी चलाते हुए। आप देखिए जाकर के, वहीं पास में ये स्थान है बेलूरू शायद ऐसे उस स्थान को बोलते हैं, या बेलूर करके नाम है। वहाँ ये मंदिर है इनका, शंकर जी का, और इसके पास में ही गुफाएं हैं। एक पहाड़ी है, उसमें करीब 50 गुफाएं हैं। आप देखो, बिल्कुल दरवाजा काट के जैसे नहीं करते हैं, वो काट के लकड़ी के दरवाजे लगाते थे, बिल्कुल पत्थर में नक्काशी है। अंदर जाओ, कहीं हाथी खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है, बीच में खड़ा है। मंदिर के ठीक सामने ऐसे हम गए थे देखने, जब इतनी दूरी होगी जैसे अधिकतम यहाँ से है कि आपको 1800 कृष्णेश्वर रुक्मेश्वर मंदिर से वो जगह इतनी दूर है, पैदल ही चले गए थे सामने। तो वहाँ अंदर जब जाकर के देखा है तो पूरा मंदिर है बीचों बीच में, और 2 मंजिल है, उसके ऊपर आप चढ़ के जाओ सीढ़ी, और फिर ऊपर जाकर के इतना बड़ा हाल है, ये आपको जो हाल बना हुई है ऐसे 10-12 हाल मिला है। इसलिए बैठने की जगह है, और फिर मंदिर और उसमें शिवलिंग इतना बना है कि ऐसे हाथ में ना ये आपको। ऊंचाई शिवलिंग की आपके लगभग इतनी है, अर्घा, और उसके ऊपर शिवलिंग है बहुत बड़ा, और सिंगल पीस। जिसमें इमारत है वही में शिवलिंग, और उसी में हाथी खड़े, सब छेनी दौड़े की काट, एक के ऊपर पत्थर कहीं नहीं रखा गया है, वो पहाड़ काट के ऊपर से लाया है। देख लगता है कि कितनी पीढ़ी लोगों ने इसमें काम किया होगा। मन की मौज है, जंगल में पड़े कर रहे हैं अपनी छेनी हथौड़ी कलाकारी। आप देखो इतनी अच्छी डिजाइनें बनी हैं। अब तो चूंकि पत्थर वैसा है तो स्थिति, लेकिन आप खड़े होकर देखो, एक तरफ पूरी रामायण दीवार पर है, तो मूर्ति रावण की और राम की और सब पूरी खुद ही है, छेनी हथौड़ी का है। एक तरफ महाभारत का आप देखो, पूरा सब कुछ। लोग कहते हैं कि कहाँ से लाए, ये सब गप्पा है। जो मंदिर है, मान लो अगर 50 मीटर भी ऊंचा है, वो काट के ऊपर से नीचे तक लाए हैं, तो समय लगा होगा। एक आदमी की तो बस का नहीं है, पूरा परिवार यही करता होगा, जंगल में जो मिल जाए खाए, और दिन भर हथौड़ी छेनी चलती हुई है। उसके आसपास बाउंड्री में जो कमरे, बरामदे कमरे बने हैं, एक एक हाल ऐसा है कि 100-200 आदमी बैठ जाए, 10 कमरे बने हैं। और यहाँ और आदमी, हमने कहा इससे नालायक कोई नहीं। वो आदमी थे जिन्होंने जीवन
उसमें होम दिया बनाने में आवाज का आदमी ऐसा है जो अंदर घुस के जाता है, कमरा में कोई ना दिखाई पड़ो तो होने पे काम करते हैं। ये तो क्या क्या नहीं संसार में। कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि आदमी इतना काम कैसे कर सकता है। ये कोई वैसी शक्ति है जिसने किया होगा। चल रख तो इस प्रकार से खुशमेश या इसी स्थान को शिवालय भी कहते हैं, उसको शिवालय भी कहते हैं। तो ये वहां पर है। इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए। ये ज्योतिर्लिंग वही कहे जाते हैं कि किसी महापुरुष ने या तो स्थापना की या ये पता ही नहीं है कि किसने था, स्वयं प्रकट। जैसे काशी विश्वनाथ जी का कहीं कोई रिकॉर्ड ये है ही नहीं कि इसकी प्रतिष्ठा कितनी है। वो ठीक है, किसी ने मूर्ति उठा करके फेंक दी तो दोबारा किसी ने स्थापना करा दी, ये तो है। वर्तमान मंदिर जितने आपको मिल जाएंगे, मराठा की एक रानी थी अहिल्याबाई, उसने बहुत काम कराया है। इनमें से जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार मुझे इसका भी जीर्णोद्धार। ये काशी विश्वनाथ के मंदिर आज आप देख रहे हैं, ये अहिल्याबाई का ही बनवाया हुआ है। मुख्य जगह पर तो मस्जिद है, नंदी उधर मुख्य बैठे हैं मस्जिद की तरफ, इसका मतलब है मुख्य मंदिर उधर है। लेकिन इधर जो जगह मिली तो अहिल्याबाई ने जितनी उनकी सामर्थ्य की वो उन्होंने दूसरा मंदिर बनवा करके भगवान की प्रतिष्ठा करवा दी। तो दो ही स्थितियां हैं कि जिनका पता नहीं चलता, स्वयं प्रतिष्ठित हैं और अथवा किसी ऋषि मुनि महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित है। और इनका इनके ऊपर चढ़ाया हुआ, छुआ हुआ सब प्रसाद भक्षण करने योग्य है। और अगर वहां पहुंचते हैं तो प्रसाद लेना आवश्यक है। अन्य साधारण शिवलिंग के स्पर्श किया हुआ प्रसाद लेने योग्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य बता रहे हैं कि 12 तो ये ज्योतिर्लिंग हैं। एकम च पूजितम येन, इनमें से कोई एक की भी पूजा कर लेता है, क्षणमात्रं तन्निरन्तरं निरंतरम 6 महीने तक रह करके वहां पर अगर पूजन करता है निरंतर, तस्य दुखम न जायेत मात्र कुक्षितमोद्भवम्, उसे फिर माता के पेट में आना नहीं पड़ता। पुनः दुख न जाए तो मात्र कुक्षितमोद्भवम्, फिर जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद में कहते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं इनके उपलिंग भी हैं, जैसे पुराण और फिर उप पुराण। मतलब ज्योतिर्लिंग से उनकी थोड़ी सी महिमा कम है, लेकिन और कोई बात में कमी नहीं है। तो कहते हैं 12 ही उपलिंग हैं। तो सबसे पहला जो बताया था सोमेश्वर सोमनाथ के उप जो कहा जाता है लिंग, वो है अंतकेशम उदाहृतम। अब इनका हम नहीं बता सकते कहाँ कहाँ है, जो उन्होंने लिखा है बस उतने ही। जैसे अंतकेश के नाम से
शिवलिंग जो है, इन्होंने जो लिखा है मैया सागर संयोगे, मही नदी और समुद्र में जहाँ गिरती है वहाँ पर ये स्थान है। अब आज यही नहीं पता चलता है कि मही नदी है कहाँ पर। दूसरा, मल्लिकार्जुन महादेव जो है उनका उपलिंग जो है वो रुद्रेश्वर नाम से विख्यात है और ये भृगुकच्छ से भृगुकच्छ नामक स्थान पर, कोई कहते हैं भड़ौल किसी बात पर कहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर कहीं मंदिर है ये, तो रुद्रेश्वर के नाम से है। महाकाल भवम लिंगम, महाकाल भगवान उज्जैनी वाले जो हैं उनका उपलिंग जो छोटा है शिवलिंग सुबधेश नाम से जाना जाता है और ये भी कहीं नर्मदा के किनारे है। ओंकारजम शयलिंगम, ओंकारेश्वर महादेव का जो उपलिंग है, कर्दमे से श्रुतिम श्रुतम प्रसिद्धम बिंदुसरस्य सर्वकामफलप्रदम, ये कर्दमेश के नाम से विख्यात है, कर्दम जी के नाम से, ये कर्दमेश नाम से विख्यात है और ये बिंदु सरोवर के पास में है। बिंदु सरोवर का भी स्थान है, एक तो ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में कहा जाता है बिंदु सरोवर, जहाँ पर वो, हाँ, और एक स्थान ये जहाँ मात्र गया होती है, गुजरात में ही है तो होता स्थान, महसाना के पास में पड़ता है, क्या नाम उसका, मात्र गया वहाँ पर कहते हैं, वो पूरे महसाना के पास में है, सिद्धपुर ऐसे कुछ है। तो कोई कहते हैं कि वहाँ पर माता देवभूति थी, कर्दम जी वहाँ रहते थे, वहाँ बिंदु सरोवर है, तो जो भी है इस प्रकार से एक कर्दमेश नाम से विख्यात है। केदारेश्वर संजातम मोदेशम यमुना तटे, अब केदारेश्वर जो भगवान केदारनाथ विराजित हैं हिमालय पर, उनका जो उपलिंग है छोटा स्वरूप भूतेश नाम से है और ये कहीं यमुना जी के किनारे है, होगा वहीं कहीं यमुना जी के किनारे। गंगा जी भी ऊपर जाती हैं, यमुना जी भी उधर से ही आते हैं, तो यमुना तट पर कहीं होगा उधर ही। भीम शंकर तम्बोतम भीमेश्वरमिति स्मृतम, भीम शंकर जो हैं, मैंने कहा था भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र में, इनका जो उपलिंग है ये भीमेश्वर कहा जाता है। सह्याचले प्रसिद्धम तन, ये सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत के किनारे तो ये भी है, त्र्यंबकेश्वर में, ये सब क्षेत्र सह्याद्री पर्वत का ही कहा जाता है। वहीं आसपास में कहीं पर ये हैं नागेश्वर समुद्भूतम भूतेश्वरम उदाहृतम मल्लिका सरस्वती तीरे, नागेश्वर जो द्वारका बनवाले हैं उनका जो उपलिंग है भूतेश्वर कहा जाता है। हाँ, भूतेश्वर नाम से दो हैं, तो ये भी मल्लिका सरस्वती तीरे, मल्लिका नाम की नदी है, सरस्वती नदी के संगम पर ये स्थित है। अब ये स्थान आजकल बहुत मुश्किल है, पुराना इतिहास ही अपना गाया है, इतिहास तो वो कुछ मिलता नहीं है। रामेश्वराच्य जातम, रामेश्वर शिवलिंग का जो उपलिंग है वो गुप्तेश्वर नाम से है और घुष्मेश्वर, घुष्मेश जो अभी आपको बताया यहाँ पर था, उसका उपलिंग व्याघ्रेश्वर नाम से कहा गया है।
इनके स्थान भी नहीं दिए। तो कहा ये भी ज्योतिर्लिंग 12 और उनके उपलिंग 12 ये बहुत पवित्र हैं। दर्शनात् पापहारी, दर्शन मात्र से पापों की समापन कर देते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। सर्व काम प्रदान कर, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसके पश्चात आप सूत जी कहते हैं कि ऋषियों गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा। गंगा जी के किनारे काशी नाम की नगरी है, विमुक्तिदा, मुक्ति देने वाली है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरा द्वारावती गेया सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पुरी, 7 नगरी या 7 ये नगर जो हैं मोक्ष देने वाले हैं। यहाँ जो निवास करता है और रहकर के भगवान की जो भक्ति आराधना करता है मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, तीसरी माया, माया कहते हैं हरिद्वार। काशी जानते हैं, काशी है। और कांची, दक्षिण भारत में कांचीपुरम नाम से शहर है, कांचीपुरम नाम से है शहर, बल्कि उसके 2 भाग हैं। आधा विष्णु कांची कहा जाता है, आधा शिव कांची। भगवान विष्णु के शिव जी के दोनों मंदिर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने यहाँ काशीपुरी की प्रतिष्ठा है, दक्षिण भारत में उस वहाँ की भी प्रतिष्ठा है। काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका कहते हैं उज्जैन को। 6 हो गई और 7वीं है पुरी द्वारावती, द्वारिकापुरी। ये 7 नगर या 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ मुक्ति हो ही जाती है। नेपाल नहीं आपको वाला, नेपाल वाले जो महाराज जी हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जी जो हैं वो केदारनाथ जी के ही अंग माने जाते हैं। आएगी कथा बताएंगे, आएगी, उनका भी विवरण आएगा। तो विवरण तो आपके कन्नौज का भी कहीं कहीं है, कन्नौज में भी कोई मूर्तियां हैं यहाँ, लेकिन समय पर ये सब गुम हो चुके हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी अब काशी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और वहाँ के शिवलिंगों को गिना रहे हैं कि काशी में कितने शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं और फिर भारत में कितने शिवलिंग हैं। सबका अलग अलग नहीं, एक तरीके से पूरी लिस्ट है, हम आपको नाम सुनाते हैं। यही तो है भगवान का चरित्र गुण, और सब सुनने मात्र से भी वही लाभ होता है जो दर्शन से होता है। तो काशी जी में जो बताया गया है, कृत्तिवासे तिल भांडे दशाश्वमेध गंगा सागर संयोगे संगमे से कृत्तिवासेश्वर के नाम से शिवलिंग है। बिल्कुल में नाम इन्होंने मुख्य रूप से काशी का ले दिया और काशी का ये कह दिया कि काशी में तो वो उनका स्थल ही है।
एक स्थल पर वो विराजमान हैं। और ये अलग अलग जो बताए हैं ये संपूर्ण भारत की स्थितियां हैं। कृत्तिवासेश्वर के नाम से शिवलिंग प्रतिष्ठित है। एक है तिलभांडेश्वर नाम से दशाश्वमेध घाट के आसपास में कहीं। गंगा सागर से योगे संगमे से जहाँ गंगा जी समुद्र से मिलती हैं। अब ये कलकत्ता पहुंच गए उधर बंगाल में का, वहाँ संगमेश नाम से भगवान विराजित हैं। इसी प्रकार से हम आपको भूतेश्वर नाम से एक शिवलिंग है, एक शिवलिंग नारीश्वर नाम से है कौशिक्या समीप का। कौशिकी नाम की नदी नेपाल से जो इधर आती है बिहार में, उसके किनारे पर कहीं मंदिर है। एक गंडकी नदी आती है, उसके किनारे पर शिवलिंग प्रतिष्ठित है जिसका नाम है बटुकेश्वर। पूरेश्वर की ख्याता फल को चीरे सुखम प्रदा। गया जी से होकर हुए जो नदी जाती है नेपाल से आती है, यहाँ पे घूम के फल को नदी कहते हैं उसको। उसके किनारे पर एक पूरेश्वर नाम के शिवलिंग विराजित हैं। सिद्धनाथेश्वर एक है, दूरेश्वर नाम के एक शिवलिंग है। श्रृंगेश्वर नामना वैद्यनाथ तथैव। अब उधर से ही पूरी लिस्ट चल रही है। श्रृंगेश्वर अब ये उधर स्थान है कहीं, वैद्यनाथ हम आपको बता ही दिया प्रकार से है। जपेश्वर एक स्थान है, वहाँ प्रतिष्ठित है भगवान जपेश्वर के नाम से। दधीचि रणस्थले, जहाँ दधीचि ने और उसकी राजा की लड़ाई झगड़ा हो गया था, वहाँ पर जपेश्वर के नाम से महाराज जी विराजित हैं। गोपेश्वर के नाम से भी विराजित हैं। एक गोपेश्वर के नाम से वृंदावन में है, बरसाने में है, वृंदावन में है, प्रतिष्ठित हैं। गोपेश्वर नाम से भगवान शिव। रंगेश्वर नाम से भी प्रतिष्ठित हैं। वामेश्वर नाम से प्रतिष्ठित हैं। नागेश नाम से प्रतिष्ठित हैं। कामेश हैं, बिमलेश्वर हैं, व्यासेश्वर हैं, सुकेश हैं, भांडेश्वर हैं, ओंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर हैं, भूतेश्वर, संगमेश, सिद्धेश्वर, सेनेश्वर, रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, ब्रह्मेश्वर। ब्रह्मेश्वर प्रयाग में है जिनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की। दशाश्वमेध तीर्थे चतुर्वर्ग फल फलप्रदा तथा सोमेश्वर तंत्र सर्वापद विनिवारकम्। सोमनाथ को बता चुके हैं। यहाँ पर चंद्रमा ने भगवान की आराधना की थी, तो ये शिवलिंग उन्हीं का स्थापित किया हुआ माना जाता है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसलिए सोमनाथ भी कहते हैं, तो सोमेश्वर भी उनको कहते हैं। भरद्वाजेश्वर ये भी प्रयागराज में है, भरद्वाज का आश्रम था, वहाँ उनके द्वारा स्थापित हैं। शूलचंकेश्वर ये भी वहीं कहीं है। माधवेश्वर ये भी वहीं पर है कहीं। नागेशाख्या प्रसिद्धो ही साकेत नगरे जाओ। नागेश नाम से एक शिवलिंग अयोध्या जी में भी प्रतिष्ठित है। किसी सूर्यवंशी राजा ने ही वहां पर उनकी प्रतिष्ठा की है। साकेत नगर यानी अयोध्यापुरी में भगवान नागेश के नाम से वहां पर भी प्रतिष्ठित है। पुरुषोत्तमपुर्याम तो पुरुषोत्तमपुरी, जहाँ जिसको जगन्नाथपुरी कहते हैं, उसके पास जो मंदिर है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर नाम से प्रतिष्ठित है। भुवनेश्वर राजधानी जो है उड़ीसा की, वहाँ आप जाएं, वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, भुवनेश्वर का मंदिर है। भगवती भुवनेश्वरी के नाम से वहाँ पर प्रतिष्ठित होती हैं। लोकेश महारंगा
लोकेश नाम से एक शिवलिंग है, कामेश्वर नाम से है, गंगेश नाम से है, शक्रेश्वर नाम से है। शक्रेश्वर ने बताया था, शुक्र इंद्र ने स्थापना इसकी की थी। शुक्र सिद्धो लोका नाम कामया, शुक्राचार्य जी के द्वारा भी प्रतिष्ठापित शुक्रेश्वर महादेव जी काशी में है। सिंधु नदी के किनारे कपालेश नाम से शिवलिंग है, वक्त्रेश नाम से शिवलिंग है, धौत पापेश्वर के नाम से एक शिवलिंग है, भीमेश्वर के नाम से अभी आपको बता चुके। सूर्येश्वर भगवान सूर्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी काशी में है। जितने लगभग देवता हैं ये सब भगवान शिव जी के कारण काशी जब पहुंचे हैं तो सब ने शिवलिंगों के अपने अपने अलग अलग पूजा की है और अलग अलग शिवलिंग स्थापित किए। तो इन प्रकार से वहां पर बिल्वेश्वर, अंधकेश्वर उसने वो अंधक दैत्य जो था उसके द्वारा फिर यहाँ पर आराधना हुई है। शरणेश्वर के नाम से भी हैं, कर्दमेश नाम से शिवलिंग है, कोटीश्वर नाम से शिवलिंग है, अचलेश्वर नाम से शिवलिंग है, नागेश्वर कौशिक्या तीरे, कौशिकी नदी के किनारे नागेश्वर भगवान का स्थान है। अनंतेश्वर नाम से भी प्रतिष्ठित हैं आप, योगेश्वर नाम से, वैद्यनाथेश्वर नाम से, कोटीश्वर नाम से, सप्तेश्वर नाम से, भद्रेश्वर नाम से, चंडीश्वर नाम से, संगमेश्वर नाम से। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व दिशा में ये सब लगभग इसी दिशा के शिवलिंग बताए गए हैं। इसके पश्चात प्रत्येक दिशा में ऐसे ही दक्षिण दिशा में, और इस संगीता का नाम ही कोटि रुद्र संगीता है। कोटि माने करोड़, तो अगणित हैं। एक दिशा पूर्व में इतने संक्षेप में बताया आपके कुछ हमसे भी पूछ गए। इसी प्रकार से दक्षिण में, उत्तर में, सब स्थानों पर, पश्चिम में, सभी स्थानों पर यहाँ पर शिवलिंगों की स्थापना है। और संपूर्ण भारतवर्ष तो शिव जी की कृपा का ही स्थान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान शिव जी का स्थान न हो। भारत की जो स्थिति है, हिमालय के दक्षिण, हिमालय पर्वत माना ये जाता है, हिमालय सीधा अगर पूरब को चले जाएं तो समुद्र से मिलता है। ये वियतनाम और ये थाईलैंड ये सब इधर ही पड़ जाते हैं। ये सब भारत के अंग हैं। इधर से जाकर के, और जब पश्चिम आप जाएं तो पाकिस्तान और या अफगानिस्तान के किनारे से ये पहाड़ी सब हिंदू कुट की जो पहाड़ी कही जाती है, ये सब जाकर के भी पश्चिम में भी कहीं समुद्र से मिलती हैं। उसके जो दक्षिण इलाका है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ये अरब तक, ये सब क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है, ये विस्तार है। और दक्षिण में समुद्र के उत्तर, तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भी क्षेत्र है यही भारतवर्ष है। इतने टुकड़े, कब से इसके टुकड़े हो रहे हैं, अब आप कितने से रह गए। तो जैसे भगवती का हिंगलाज देवी का मंदिर, भैया हिंगलाज देवी कहते हैं जहाँ पर सती जी का ये मस्तिष्क गिरा था, वो मंदिर आज भी गुफा में है। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है, पहाड़ी वहाँ है।
हालांकि अभी लोग उसकी सुरक्षा किए हैं, समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर तो बना नहीं है, पहाड़ी की और वो गुफा है। जैसे वैष्णो देवी में पिंडी है, बिल्कुल ऐसी ही पिंडी वहाँ पर भी है, जो अब तो फोटो मिल जाती है वहाँ की, कहाँ क्या होता है। नवरात्र में वहाँ भी भीड़ होती है, जो थोड़े बहुत रहते हैं हिंदू हैं वो वहाँ जाते हैं। वहाँ के रहने वाले जो बलोचिस्तान उस इलाके को बोलते हैं बलोचिस्तान, पाकिस्तान नाम की कोई जगह नहीं है, ये तो अभी नाम रख दिया गया। इस नाम की कोई जगह कभी थी ही नहीं। ये सन 47 के बाद में आधा पंजाब काट के ये नाम दे दिया अंग्रेजों ने, उनके कहने पर, अन्यथा इस नाम का कभी कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पर वो स्थान है और मुसलमान भी जो वहाँ पर हैं वो जाते हैं। वो कहते हैं हमारी नानी है, हम लोग कहते हैं माता, वो कहते हैं हमारी नानी। ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ जाते हैं। कहा भी जाता है कि जिस समय मराठों ने बहुत विजय की, वहाँ तक है, बप्पा रावल थे मराठों में ही सरदार, इन्होंने भगाया था मुसलमानों को यहाँ से लेकर के और ईरान इराक तक भगाया था। बहुत बलवान माने जाते हैं, उनके नाम से पाकिस्तान में जो शहर है रावलपिंडी उन्हीं के नाम से है। पहले उसी को राजधानी बनाई थी, लेकिन वो तो उल्टी खोपड़ी के आदमी है, कहा ये नहीं रखेंगे, तो इस्लामाबाद और वो आसपास करके उन्होंने शहर एक आध बसा लिए। रावलपिंडी आज भी कही जाती है बप्पा रावल के नाम से है। तो ये मराठे भी वहाँ पर कुछ बस गए थे, लेकिन इतना समय बीता, कुछ मुसलमान हो गए, दबाव में जो भी आ गया, तो वो लोग वहाँ जाते हैं और वो सब सुरक्षा रखते हैं। नानी की हज की जाती है, काबा हज करने जाते हैं तो वहाँ के लोग वहाँ जाते हैं नानी के हज, तो इसलिए वहाँ की सुरक्षा है। वहाँ एक पुजारी रहते हैं, 2-3 लोग हैं, वो सिंध जो यहाँ पर है, कराची के आसपास वाला इलाका, सिंधी लोग, वो सिंधी ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं। उतना अच्छा इंतजाम तो नहीं, लेकिन फिर भी समय और उसको देखते हुए फिर भी ठीक है इंतजाम। तो इस प्रकार से भारतवर्ष की वो स्थिति है, शिव जी यहाँ प्रत्येक स्थान पर है। सूर्य जी कहते हैं कि हम कहाँ तक बताएं, संपूर्ण भारत ही शिवमय है। ब्रह्मपुर्यां चित्रकूटे लिंगम मत्त गजेंद्रकम। यहाँ पर दक्षिण दिशा में ये जो बता दिए, मत्त गजेंद्रेश्वर ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम चित्रकूटे, चित्रकूट में ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित मत्त गजेंद्र के नाम से शिवलिंग है। वहीं पर इसके पास ही कोटीश्वर नाम का शिवलिंग है। गोदावरी पश्चिम में, गोदावरी नदी के पश्चिम तट पर पशुपति नाम से एक स्थान है। दक्षिण दिशा में अत्रीश्वर के नाम से एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। तो अब अत्रि जी का नाम जब आ गया तो ऋषियों ने कहा भगवान महर्षि अत्रि ने कैसे स्थापना की थी, ये कथा हमें जरूर सुनाए। तो सूर्य कहते हैं चित्रकूट समीपे चित्रकूट के समीप का स्थान जो है तपस्या के लिए बहुत अच्छा स्थल माना गया है।
इसीलिए भगवान भी वहां पहुंचे थे। अत्रि अनसुईया वहां रहते थे। आज भी वहां चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बहुत से संत रहते हैं। जमाना दूसरा हो गया, अब तो ऐसे ऐसे महात्मा पहुंच गए, 4-4, 5-5 और 10-10 मंजिल का आश्रम बनवाने लगे। अरे वो अच्छे वो लोग कब्जा कर लेते हैं, भगा देते हैं, कोई दूसरा है। पर ऐसे भी लोग हैं जो है अभी भी कि पहाड़ का पत्थर ऐसा रखा है कि ये लगता है कि कब अब गिरा कि तब गिरा, और उसके नीचे लोग रहते हैं। वहीं चूल्हा बना, वहीं सब कुछ है, और पूरी गिराती है। थोड़ी सी लकड़ी की आड़ कर ली सामने, वो कमरा ऐसा हो गया भीतर रहते हैं आदमी। हाँ, अब तुम्हें थोड़ा कैमरे वाला आ गया, इसलिए वो स्थान के दर्शन हो जाते हैं, तो बाबर के पास राशन भी पहुंच जाता है, लोग जान लेते हैं तो लेके पहुंच जाते हैं। तो उस तरीके से कहा कि ब्रह्मा जी की जो पुत्र थे अत्रि, वहां आश्रम बना के रहते थे। और एक बार की घटना है, पूर्वम कदाचित तत्रैव अनावृष्टिरभूत् मुने। अनावृष्टि पानी नहीं पड़ता। एक बार की घटना है, अनावृष्टि हो गई, 7 वार्षिकी, 100 वर्षों तक पानी नहीं बरसा पृथ्वी पर। अकाल की स्थिति हो गई, पेड़ सूख गए, जल कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। जब ये देखा, संवर्तम चैव भूतानां दृष्ट्वा अत्रि गृहिणी प्रिया। अब माता अत्रि की पत्नी जो है माता प्रिया, अब संसार में सब कष्ट है तो उनको भी कष्ट हुआ। जल नहीं मिल रहा है कहीं से, तो महाराज अत्रि तो समाधि में बैठे। अत्रिर्मुनिवरो ज्ञानी शंकरं निर्विकारकं स्वामी ध्यान लेने च। महर्षि को अत्रि को माता जी ने ध्यान में मग्न देखा, भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ शिष्यार्थ थे 200 था, जो शिष्य भी थे। अब यहाँ खाना पीना की जुगाड़ नहीं, तो चेलो लोग कहाँ तक लोग हैं। कुछ चेलो तो ऐसे ही हो, तुमने बाबा से ठीक खान पीन पे पेट है, और जरा से गड़बड़ हो तो फिर चलो भाग जाता है। अन्नम विना ददाते तो मुक्त्वा तम सौगुरु मुनिम दुर्दोगता। अन्न के अभाव के कारण वो शिष्य भी वहां से छोड़ करके भाग गए। एकाकिनी तदा जाता सा अनुसुईया पतिव्रता। आज अकेली माता जी रह गई वहां पर, पति देवता को ध्यान में बैठे हैं, समाधि लगी है, सेवा करती हैं। माता जी को जब कोई उपाय नहीं मिलता, माता जी ने वही पार्थिव मूर्ति बनाई और पार्थिव शंकर जी का पूजन प्रारंभ कर दिया। मान सही उपचार नहीं, सूखा पड़ गया है तो कुछ है ही नहीं, तो फूल पत्ती कहाँ से मिलेगी। तो पेड़ सूख गए, कुछ है नहीं, तो मानसिक उपचार से महाराज बस ध्यान ही में, जल नहीं है तो महाराज ध्यान से ही हम जल अर्पण कर रहे, महाराज ग्रहण करो। हम ये फूल अर्पण कर रहे, भगवान ग्रहण करें। मानसिक शुद्धता, मन से ही बना करके भोग भी लगा दिया। इस प्रकार से मानसिक पूजन भगवती ने प्रारंभ किया, और इतनी पूजा में लीन हुई कि भगवान शिव जी द्रवित हो गए।
आ गए, दर्शन देते हैं। इधर अत्रि महाराज की समाधि टूटती है। जब भगवान ही समक्ष आ गए तो अत्रि जी ने प्रणाम किया, अनुसुईया जी ने भी प्रणाम किया। इस बीच में एक घटना हो गई, यहाँ पर आया है जो कि माता अनुसुईया ने क्यों किया। एक तो ये अकाल की घटना है, वो तो है। माता जी ने जब ये पूजन प्रारंभ किया था तो ये माता जी ये सब मूर्तियां सुंदर तो है ही है। दक्ष की नहीं, उनकी कर्तव्य जी की कन्या है, कपिल देव जी की बहनें हैं ये, अनुसुईया जी, अरुंधति जी, ब्रह्मपत्नी ख्याति, हाँ ऐसे ही सब है। तो ये सब सुंदर हैं। अनुसुईया जी की सुंदरता का सुनकर के यहाँ पर इन लोगों को राक्षस दैत्य और परेशान करने लगे। तो इस कारण से इन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है, भगवान की आराधना की है, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं और उन दैत्यों का संहार किया है। ऋषि और ऋषि पत्नी की यहाँ पर सुरक्षा की और तभी अत्रीश्वर नाम से वहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं। और इसी स्थान पर बाद में भगवती जी ने, अनुसुईया ने, माता ने तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किया। गंगा जी आई हैं तो अनुसुईया जी ने कहा कि माता हमारी इच्छा है, अब जल आप दें, अनावृष्टि हो गई है, अकाल पड़ रहा है, प्राणी कैसे रहेंगे जीवित, आप यहाँ पर निर्जित हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुर सरे नाम मंदाकिनी, वही माता गंगा जी मंदाकिनी के नाम से वहाँ पर प्रवाहित हुई हैं। और इस प्रकार से गंगा जी भी यहाँ पर आई हैं। सूर्य कहते हैं कि जब गंगा जी इस प्रकार से वहां पर आई तो अब धीरे धीरे सब लोग वहां पर आने लगे और क्योंकि शंकर जी पहले से प्रतिष्ठित हो गए, गंगा जी भी आ गई, तो तब से कहते हैं कि वहां से मंदाकिनी के नाम से गंगा जी रहती हैं। और वो स्थान फिर भगवान शिव जी ने भी नहीं छोड़ा और गंगा जी ने भी नहीं छोड़ा, मंदाकिनी के नाम से आज भी हैं। सूर्य जी कहते हैं कि बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि एक बार जिसको स्वीकार कर लिया फिर तो छोड़ते नहीं। महताम च स्वभावस्य, बड़े महान पुरुषों का स्वभाव होता है, न अंगीकृत्य परित्यजेत, जिसको एक बार स्वीकार कर लिया, जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया फिर उसका त्याग नहीं करते। जैसे मैंने आपको जो बताया था, अद्यापिनो जति हरः किल कालकूटम, शंकर जी ने एक बार विष हाथ में लेकर के धारण कर लिया तो कर लिया, फिर जो भी हो छोड़ा नहीं। महापुरुषों का ये लक्षण है।
अच्छा हो बुरा हो, नारद जी ने जिस जेबे का हाथ पकड़ लिया उसे पार कर दिया, चाहे वो फिर कंस हो और चाहे वो पार्वती जी हो। पार्वती जी के भी गुरु नारद जी और कंस के भी गुरु नारद जी, प्रहलाद के गुरु नारद, ध्रुव के गुरु नारद। तो ये गुरु ऐसे हैं, तो वही इनकी स्थिति है। जय शंकर जी, जैसे हमने कहा था, कूर्मो विवर्ज धरणीं खलु ब्रजभागे। कूर्म स्वरूप भगवान है, उनके ऊपर शेषनाग बैठते हैं और उनके सिर के ऊपर पृथ्वी रहती है, कभी हिलते डूबते नहीं है। धारण कर लिया तो धारण कर लिया। अम्बो निधिर वहति दुस्सहबार वाग्नि। बड़वा नाम की जो अग्नि है वो ब्रह्मा जी ने समुद्र को दी थी, समुद्र ने दान कर ली, आज भी नहीं छोड़ते। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग में भूगोल में पढ़ाया जाता है, समुद्र में भी दो तरीके की धाराएं चलती हैं जल में। एक है ठंडी जल धारा, वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, और एक होती है गर्म धाराएं जो भूमध्य रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर जाती हैं, ठंडे इलाके की ओर। भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी है, ध्रुवों में बर्फ जमी होती है, वहाँ भी धाराएं चलती हैं। तो गर्म पानी, वो जो गर्म स्थिति है यही है। तो अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति। महान पुरुष जो है, जिसको स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, उसका फिर त्याग नहीं करते। ये महापुरुषों के लक्षण हैं। तो गंगा जी से माता प्रिया ने जो अनुरोध किया तो वो वही रहे। गंगा जी एक रूप से वहां प्रतिष्ठित मंदाकिनी रूप जो हो गई। इस प्रकार से अनसुईया जी ने वहां पर जल की भी व्यवस्था की, और कहते मंदाकिनी जी जहाँ से निकलती हैं, हस्त मात्रे ही तत् करते, केवल हाथ भर का गड्ढा है लंबा चौड़ा गहरा, उससे ही धार आती है मंदाकिनी। बरसात में तो बढ़ जाता है, पहाड़ पर से पानी उड़ आता है, लेकिन जहाँ पर स्थिति है वो ऐसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अत्रीश्वर महादेव का की प्रतिष्ठा हुई है। शिवलिंग वहाँ पर हमारे अत्रि ने प्रतिष्ठित किया है। ऐसे ही सूर्य बता रहे कालंजरे गिरो कालंजर पर्वत। आला में भी वर्णन आता है किला कलेंजर क्या है। ये संभवतः मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर कहीं है जगह। वहां पर भी नीलकंठ नाम से, नीलकंठेश्वर नाम से भगवान शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित है। और कहते हैं सूर्य कि रेवा तीरे यानी चलते, नर्मदा जी के किनारे तो इतने, उसका तो कंकड़ 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 है। नर्मदा जी को कोई पत्थर आप उठा करके रगड़ो आकर के, प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती, वो अपने स्वयं प्रतिष्ठित है। याद रखो, पूजा करो। हाँ, वो नीलकंठेश्वर उधर भी है। हाँ जी। तो यहाँ रेवा के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, तो हर स्थान पर पूर्ण स्थान शिव जी का ही है। हर कंकड़ में शिवलिंग ही है। कोई तेषाम संख्या न विद्यते, उनकी तो गिनती हो ही नहीं।
इसी प्रकार से और भी नाम गिना रहे हैं यहाँ पर। आर्तेश्वर नाम के एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है, परमेश्वर नाम से है, सिंहेश्वर नाम से है, शर्मेश्वर नाम से है, कुमारेश्वर नाम से है। ये सब नाम की लिस्ट दी है यहाँ पर। पुंडरीकेश्वर, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धुंधुरेश्वर, नर्मदा तट, ये नर्मदा के किनारे हैं, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठ, मंगलेश्वर, महाकपीश्वर हनुमान जी के द्वारा स्थापित है। नंदिकेश्वर, हत्याकोट निवारका, नंदी जी के हाथ से होगा, नंदिकेश्वर नंदीश्वर जी ने प्रतिष्ठित किया है, पूजा की है। ये सब नर्मदा के किनारे के तीर्थ गिनाए हैं महाराज जी ने। इसी प्रकार से रेवाया पश्चिमी तीरे, रेवा यानी नर्मदा के पश्चिमी तट पर कर्णकी नाम वैपुरी, कर्णकी नाम की एक नगरी है, एक नगर है। वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। तत्र कश्चित उत्तर त्रिपुर संभवा, काश्याम गतस्य पुत्राभ्याम अर्पयित्वा स्वपत्निकाम। वो ब्राह्मण अपने पुत्रों को पुत्रों के साथ छोड़ दिए घर पर और अकेला काशी चला गया। तत्रैव समृतो विप्रः, काशी जी में उस ब्राह्मण का शरीर टूट गया। पुत्राभ्याम चतुर्थम तदा, जब पुत्रों ने जान पाया घर पर जब सूचना पहुंची, जब वो जान पाए तो उन्होंने उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार किया। माता का विधिवत पालन हुआ है और माता भी पुत्रों का पालन करती है। पत्नी के पालया मत पुत्र हितैषिणी, इसका मतलब है बच्चे छोटे थे, माता पालन कर रही थी, 2 बच्चे थे। सुरक्षितम किंचित धनम मरण हेतवे, ततश्च तुज पत्नी कियत्काले गते तथा कदाचित् क्रियमाणा सा तीर्थं पुण्यमाचरे नम्रता दैव योगेन तुज पत्नी च साधयात्। उसने धन बचा के रखा था, नहीं करते बाद में कोई न कोई फिर हमारा संस्कार कर ही देगा। तो दैव योग से कहते नम्रता दैव योग है। पत्नी मरी नहीं, प्राण देने का उसने प्रयास किया। जो बच्चे बड़े हो गए तो पति है नहीं, दैव योग से बच गई। तो पुत्रों ने कहा कि माता ये तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? किम न्यूनम विद्यते माता, हमसे क्या अपराध हो गया, क्या कमी रह गई जिस कारण हमारी सेवा में क्या कमी रह गई जिसके कारण आप प्राण देना चाहती हैं? आपने प्राण देने की कोशिश की। यदि हमारा कोई अपराध हुआ है या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है तो माता हमें बता। तो पत्नी को, ब्राह्मण पत्नी इन बच्चों की माता कहती है कि बेटा हमारी भी इच्छा ये थी, काश्याम गन्तुम तथा नाचिद
इदानीं म्रियते पुनः, कि जो हम अब काशी नहीं पहुंच पाएंगे, पिता तुम्हारे चले गए छोड़ के, उन्होंने तो वहाँ शरीर छोड़ दिया, हम नहीं पहुंच पाए, तो हम सोचते हैं हम यही शरीर छोड़ दें और मेरा शरीर छूट जाने के बाद में फिर तुम इतना ही कर देना कि हमारी अस्थियां जो हैं, ममास्थि त्वया पुत्र क्षेपणीयान्यतन्त्रितं गंगाजले तुमं ते भविष्यति न संशयः। कहा हमारी अस्थियां जो हैं वहाँ गंगा जल में पहुँचा देना, गंगा जी में विसर्जित कर देना, तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। ये माता कहती है। कहते हैं कि माता ने ठान लिया था शरीर छोड़ने को, पुत्र से इतना कह के 1-2 दिन ऐसे ही भगवान शिव जी की पूजन में रही, और पूजन में रह करके एक दिन संकल्प करके उसने शरीर छोड़ दिया। माता ने पुत्र घर पर थे नहीं, शरीर उसने छोड़ दिया। भगवान का स्मरण करते हुए जब पुत्रों ने जाना, जब वो घर पर आए, उन्होंने जाना माता ने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने माता जी का विधिवत संस्कार किया, पूर्ण संस्कार करके, और कहा, माता ने कहा था कि हमारी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करना, तो वो इसको फूल कहते हैं, अस्थियां लेकर के ये दोनों पुत्र काशी जी के लिए घर से चले। श्राद्ध दानादिकं कृत्वा भोज्यं कृत्वा विधिमनुत्तमं मंगलस्मरणं कृत्वा निर्जगां गृहात् गृहम्। भगवान का स्मरण करके घर पर श्राद्ध दान सब करके आके यहाँ का जितना कार्य होता है वो सब पूर्ण करके और यहाँ से घर से निकल पड़े। रास्ते में चले जाते हैं, किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर संध्या काल हो गया था, जाते जाते तब इतना सवारी के साधन नहीं था, या तो पैदल जाओ या उनके घोड़े हुए हाथी रथ चलते थे, पैदल जा रहे थे, तो संध्या हो गई, गांव में रुक गए, ब्राह्मण के दरवाजे पर रुक गए। वहां पर यामिनी जगता तत्र मुहूर्तद्वय संविता 2 घड़ी 2 मुहूर्त रात बीत गई। एतस्मिन्नन्तरे तत्र एकम आश्चर्यमभूत् तदा, एक आश्चर्यजनक घटना हुई वहां पर। क्या हुई? सूर्य कहते हैं कौशिकाभ्यभवत् तत्र यंगणे वंदिता दुआ। इन लोगों ने क्या देखा कि वहां आंगन में एक गाय बंधी है। तदैव ब्राह्मणो रात्रौ आजगाम बहिर्गतः। वो जो घर का मालिक था ब्राह्मण, वो कहीं बाहर से रात में वापस आया और उसने अपनी पत्नी को देख करके उससे कहा कि ये गाय जो बंधी है, सौवात प्रियाम तुयाम दृष्ट्वा गाम अंगणे स्थिताम। गाय को अपने आंगन में देख करके अदुग्धाम खेद निर्विन्नो दुग्धकामो मुनीश्वराम। अभी दूध दुहा नहीं गया था, इस कारण से वो खेद उसे हुआ, दुख हुआ। वो कहता है कि तुमने अभी गाय दुही नहीं है।
लाओ बर्तन लाओ। दो नाथम समाहूय स्त्रियम शीघ्रतरम तदा इत्युक्ता बत्सम आनयत। ये कहा कि धोने के लिए पात्र लाओ, बर्तन लाओ, अब ये कह करके बछड़ा उसने छोड़ा वहां पर। तो बच्चम कीले स्वयं बद्धुम यत्नम चैवा करो तदा ब्राह्मणा सग्रह स्वामी मुनियो दुग्ध लालसा। उसने बछड़े को खींच करके उसी कील में बांधना चाहा, खूंटे में। बांध रहा था, गाय ने लात चला दी, पैर मार दिया। बच्चों की कर्तमानस्य पादे वही पाद पीडनम। हाँ, बछड़े ने जैसे खींच के बांध रहे थे तो बछड़े ने पैर का प्रहार कर दिया। बच्चम चित्ता, अच्छा, तेन पाद प्रहारेण सद्विजा क्रोध मूर्छिता। वो तो दिन भर के लौट के रात में आए थे, भूखे प्यासे रहे होंगे। बछड़ा ने जो पैर मार दिया, लात मार दी, तो उन्हें गुस्सा और आ गया। ब्राह्मण को क्रोध आ गया और इसने क्या किया? पक्षम चत्तारयामास कूपैर्द्रतरं तदा। इसने बछड़े को मारा। जैसे नहीं तो बाजू कुत्ता निभाया जाता होता तो भैंसी को पर गाय को बोलता चलते दे। हाँ, इसने रात चलाई दी और फिर तुरंत जाता हूँ तब, और तो चुके हुए बाल्टी हाथ में, बाल्टी में रात लग जाए फिर तो कहने क्या। वास्तविकता ये है कि हम चोरी कर रहे हैं। माता के पास जो दूध है वो उसके अपने बच्चे के लिए है, और हम छीनते हैं उसका दूध और उसको चारा घास खिलाने की कोशिश करते हैं। 4 दिन को नहाए वो और वही उसके मुंह में डालने लगे। ये भी ऋषि मुनियों के यहाँ जो रहती थी गाय, उसका ये था कि बछड़ा जब पी ले तब धोआ जाता था। वही अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों विपीडितेन श्रांतश्चैवा भवत्तदा। बछड़े की पिटाई करती है, वो बिल्कुल निडाल होकर के गिर गया। गौर्दोग्धुम च महत्प्रीत्या रोदनम चाकरो तदा। अब गाय क्या करे? बंधी है गाय, तो उसने, लेकिन वो बच्चे को देख करके रोती है। गाय बंधी है, वो तो दूध के चला गया। आज बछड़ा अपनी माता से पूछता है कि माता कथम चलते माता, मतलब आप क्यों रो रहे?